Hey guys, I am Vic and I am fitness coach. तो आज मेरे साथ मिस्टर अमित हैं. He is also fitness coach and nutritionist and as well as specialist for special population. तो आज हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों का एक टॉपिक होता है कि वो डायबिटीज करते रहते हैं कि डायबिटीज में हम अपना वर्कआउट शेड्यूल कैसे करें, क्या हम डायबिटीज में डाइट लें, क्या खाएं, इसको कैसे इसको कंट्रोल में रखें. तो ये सारी चीज़ें आज मिस्टर अमित है ये हमें बताएंगे. तो मिस्टर अमित, हमारी जो जनता है ये जानना चाहती है, तो प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हे गाइस, हाउ आर यू. देखो, जो है ना डायबिटीज, आपने डायबिटीज पूछा. डायबिटीज भी दो तरीके की है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2. डायबिटीज 1 तो चाइल्डहुड से होती है, टाइप 1 डायबिटीज. बट अगर आप टाइप 2 डायबिटीज की केयर ना करो ना, तो वो टाइप 2 डायबिटीज भी कन्वर्ट हो जाती है टाइप 1 में. टाइप 2 में क्या होता है, लाइक आपका जो ब्लड है ना, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज होगा, और एक्सेस ग्लूकोज होने के बाद में आपकी जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया का बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करेगा, और इंसुलिन इस ग्लूकोज को आपके मसल सेल, लीवर, बॉडी सेल ऐसे वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का काम है इंसुलिन. ऐसा फूड खाते हो जो जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जिसमें भर भर के एक्सेस ग्लूकोज है, तो वो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. जब आपके बॉडी सेल्स, आपका लीवर, ऑल ओवर बॉडी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दे, यानी क्या होता है कि आपके बॉडी सेल्स सब अपना दरवाजा बंद कर देते और वो इंसुलिन घूमता रहता है फिर ब्लड में. यानी इंसुलिन एक्सेस हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ओबेसिटी क्रिएट हो जाएगी बॉडी में. क्या अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, और वो मेडिसिन क्या करेगी, सिर्फ सिम्पटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी. सिम्पटोमेटिक प्रॉब्लम मींस क्या, जैसे कि आप जो भी टैबलेट खा रहे हैं ना, वो पैनक्रिया के बीटा सेल को टॉर्चर करती है ताकि एक्सेस इंसुलिन सीक्रेट करे. बट वो एक्सेस जो इंसुलिन है ना, अब करेगा क्या, ये इस ग्लूकोज को फिर जाकर मसल सेल तक, बॉडी सेल तक या लीवर तक पहुंचा ही नहीं पाएगा. क्योंकि वो तो ओवरलोड है वैसे ही ऑलरेडी. तो वो क्या करेगा, आपके फैट सेल में ट्रिग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेगा, और ट्रिग्लिसराइड्स में कन्वर्ट ऐसे ग्लूकोज होता जाएगा, आपकी ओबेसिटी आ जाएगी. अब इस ओबेसिटी की वजह से क्या है कि लोगों को बोलते हैं कि भाई मेरे को तो वाटर रिटेंशन हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, मोटा फील लग रहा है कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. हाँ, ये सब चीजें टाइप 2 डायबिटीज ऐसे होता है. तो मिस्टर अमित, हमारे ना कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे भी हमारी जो पब्लिक है, कुछ जो जिनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है. तो उसमें क्या है कि वो इस फंक्शनिंग को बहुत ही डीपली समझ नहीं पाते कि ये फंक्शन कैसे करती है, कि कितना हम अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो हमें कैसे ही करना है, ये हमारा जो इंसुलिन स्पाइक होता है कैसे होता है, फिर जो ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ये सारी चीज. तो हमारी जो पब्लिक है ना, हमारी जो जनता है, वो ये जानना चाहती है कि इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं अपने थ्रू अपना वेट ट्रेनिंग, एंड चाहे हमें कार्डियो करना हो, चाहे हमें इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी हो कोई भी, तो और चाहे फिर हमें हमारी डाइट हो, तो उसको इन सारी चीजों से मतलब कैसे उसको हमें कंट्रोल करना है, किस तरीके से प्लान करना चाहिए लोगों के लिए. ओके, देखो, अगर आप चाहे कितनी भी वेट ट्रेनिंग कर लो, कितना भी कार्डियो कर लो, अगर आपका फूड इनटेक, क्या आप फ्यूल दे रहे हो बॉडी में, वो अगर करेक्ट नहीं है ना ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग, तो वो आपको उस वे से रिजल्ट देगा ही नहीं. आप वेट ट्रेनिंग से अपनी बोन, अपने लिगामेंट, अपने टेंडन, अपने मसल की हाइपरट्रोफी, ये सब चीजें कर सकते हो, ये नहीं. बट ट्रेनिंग जो आप फ्यूल दे रहे हो ना बॉडी को, वो फ्यूल डिपेंड करेगा कि मसल बिल्डिंग में वो हेल्प करना है या उसको बॉडी फैट पे वो कन्वर्ट होगा. इट्स ऑल ओवर डिपेंड ऑन योर न्यूट्रिशन. अगर आप एक मील प्लान करते हो जिसमें कि तीनों की डेलिकेट वैल्यू मेंटेन रहे, लाइक कार्ब, प्रोटीन, फैट, तीनों की अगर जब डेलिकेट वैल्यू मेंटेन रहकर आप जब फ्यूल बॉडी में दोगे ना, तो वो अपना अच्छे से वर्क कर पाएगा. आपको जो काम है, आपकी मसल बिल्डिंग करना है या फिर फैट लॉस करना है, वो तभी हो पाएगा. अब सिंपल थिंग, आप सुबह से लेकर ऐसा फूड दे रहे हो जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो क्या है, वो एक्सेस ग्लूकोज क्या करेगा, वो डायबिटीज ही क्रिएट करेगा. और आपने बोला जैसे कि कार्डियो है, हाँ, ये बहुत सारे लोगों का है कि भाई सिर्फ कार्डियो करो, और कार्डियो से आपका फैट लॉस हो जाएगा. आप अपना कार्डियो से अपने हार्ट और लंग्स की इंडोरेंस बिल्ड कर सकते हैं, नॉट की फैट लॉस. ये तो सिर्फ आपका घर में किचन पे ही डिपेंड करेगा, आप अपनी बॉडी को क्या फ्यूल दे रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट. तो मिस्टर, अभी आपने टाइप 2 डायबिटीज बताई थी, तो हमारी जो पब्लिक है उनको टाइप 1 डायबिटीज के बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए.
ताकि वो समझ सके। देखो टाइप 1 डायबिटीज जो है ना, टाइप 1 डायबिटीज या तो होगी आपको बचपन से, ठीक है, जो कुछ पर्सन है ना जिनको टाइप 1 डायबिटीज बचपन से ही होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज का अगर आप क्योर नहीं करते हो, अपनी हैबिट को चेंज ना करके, तो टाइप 2 डायबिटीज कन्वर्ट होती है टाइप 1 में। टाइप 1 और टाइप 1 डायबिटीज तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और टाइप 2 में तो क्या था, आपका जो पैनक्रिया ग्लैंड है उसका बीटा सेल इंसुलिन क्रिएट सीक्रेट कर रहा था ना, वो कैसे न कैसे मैनेज कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या है, आपके पैनक्रिया ग्लैंड का बीटा सेल इंसुलिन ही नहीं करता सीक्रेट। आप जो भी बॉडी में जो भी फूड खाते हो वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज मेंटेन ऐसे ही रहता है, उसको वो पहुंचाने वाला कैरियर का है इंसुलिन, वो होता ही नहीं है टाइप 1 डायबिटीज में। उनके ब्लड में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट नाम का कीटोन्स हाई रहता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड एसिडिक बन जाता है। और ये एसिडिक ब्लड होने की वजह से इसको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज वालों को शॉट लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, और वो इंसुलिन शॉट लेते हैं ना तब तो वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को मैनेज करता है, उसको कहाँ कहाँ करना है। जस्ट सिंपल थिंग कि हमें वैसे उसको प्रॉब्लम को इतना एलिवेट ही क्यों होने देना टाइप 2 डायबिटीज को। सिंपल थिंग है ना, उसको मैनेज करो। दैट्स व्हाई आई वांट टू से टू यू, इस प्रॉब्लम को हमें इतना प्रॉब्लमेटिक बनाना है क्यों है, क्यों ना हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। इट्स अ टोटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन अच्छा खाए तो हम इस पे ओवरकम कर सकते हैं टाइप 2 पे। तो गाइज मिस्टर अमित ने आज जो भी बातें बताई वो बहुत ही अच्छी थी। प्लीज इस गाइडलाइंस को फॉलो करना। इन्होंने जो भी बताया, इन्होंने बताया कि जो भी हमारी डायबिटीज जो होती है वो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो आप प्लीज अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, और कोई भी ऐसा कुछ ना खाएं जिससे हमारा लाइफस्टाइल पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। तो प्लीज इनकी बातों को जरा ध्यान से सुने और फॉलो करें गाइडलाइंस। ओके गाइस, बाय बाय, साइन ऑफ।